एपिसोड 3 की शुरुआत में हियोन जीयंग से कहता है कि वह उसे एक खास जगह भेज रहा है, लेकिन वह जगह असल में महल के अंदर बनी एक अस्थायी जेल निकलती है। इस बीच पत्नी कांग मोकजा देखती है कि महल का डॉक्टर हियोन के शरीर से तीर का सिर निकालता है। डॉक्टर से बातचीत में हियोन को पता चलता है कि जीयंग ने उसका खून रोककर उसकी जान बचाई थी। सीन शिफ्ट होता है। बाद में कंसॉर्ट कांग तीर का सिरा राजकुमार जेसन को भेजती है। शाही रसोई में नए शेफ यूम और शेफ मेंग मुख्य रसोइये की जगह पाने के लिए मुकाबला कर रहे हैं। वहीं विधवा रानी इंजू सोचती है कि क्या उसका पोता अपनी माँ का बदला ले रहा है। कंसॉर्ट कांग सोंगजे को बुलाकर चाय होंग और जीयंग के बारे में पूछती है। बाद में सोंगजे अपने पिता से कहता है कि वह कांग के आदेशों से तंग आ गया है और जीयंग को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उस रात एक नकाबपोश आदमी जीयंग और गिलग्यूम को उनकी जेल से बाहर निकालता है। भागते समय वह आदमी उन्हें एक अखाड़े में ले जाता है जहां नकाबपोशों का एक समूह नाच गा रहा है। उनमें से एक खुद हियोन निकलता है जिसने जीयंग को धोखा देने के लिए ये सब किया था। वह गोंगिल से मिलवाता है जो एक विदूषक है और लड़कियों को भगा ले जाने का नाटक करता है। गोंगिल पैसे लेकर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले राजा का एक गुप्त संदेश पढ़ता है जिसमें उसे यह पता लगाने का काम दिया गया है कि जंगल में राजा पर हमला किसने किया था। जब जीयंग राजा को डांटती है तो वह गिलग्यूम को लोहे से जलाने की धमकी देता है। घबरा कर जीयंग वादा करती है कि वह महल से नहीं भागेगी। फिर हियोन कहता है कि उसे भूख लगी है और जीयंग से खाना बनाने को कहता है। मुख्य किन्नर चांग सियोन लड़कियों को शाही रसोई में ले जाता है। वहां पुरुष रसोइये चौंक जाते हैं कि खाना बनाने का काम एक महिला को मिला है और गुस्से में रसोई छोड़ देते हैं। इसके बाद जीयंग हिरण का स्टेक बनाने का फैसला करती है और जल्दी से खाना बनाकर राजा को परोसती है, जहां वह उसे फ्रांस के हाउट कुजीन से भी परिचित कराती है। भोजन में 3 व्यंजन होते हैं और हियोन को सब बहुत पसंद आते हैं। हिरण की जीभ खाते ही उसे बचपन में माँ के साथ बिताए पल याद आ जाते हैं। उसी समय कांग की पत्नी राजा से मिलने आती है, लेकिन चांग सियोन रोक देता है। बाद में हियोन खुद उससे मिलने का वादा करता है। कमरे में हियोन जीयंग के पास झुक कर कहता है कि उसने उसे चुना है। बाद में सोंगजे जीयंग से कहता है कि वह राजा के साथ भोजन की बातें उसे बताए। बदले में वह उसे कांग से बचाने का वादा करता है। जीयंग मान जाती है, लेकिन अपना बैग ढूंढने की मदद भी मांगती है जिसे राजा ने नीचे फेंक दिया था। इस बीच कंसॉर्ट कांग कुकमेंग को जीयंग को रसोई से हटाने का हुक्म देती है। कुकमेंग सांप, तिलचट्टे और दूसरी चीजों से जीयंग और गिलग्यूम को डराता है, जिससे वे थककर परेशान हो जाते हैं। जल्द ही मंत्री अपने इस्तीफे भेज देते हैं। सोंगजे बताता है कि वे गवर्नर होंग के निर्वासन और जीयंग को सजा न देने से नाराज हैं। असल में ये अफवाह कंसॉर्ट कांग और उसकी दासी ने फैलाई थी। जवाब में हियोन जीयंग को मुख्य शाही रसोइया बना देता है और चेतावनी देता है कि अगर उसने बार बार वही व्यंजन परोसा या खाना पसंद नहीं आया तो उसे मौत की सजा मिलेगी। जीयंग और गिलग्यूम को नया कमरा और कपड़े दिए जाते हैं। अगले दिन पुरुष रसोइये आटे में नमक डालकर और चाकू कुंद करके जीयंग का काम बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीयंग चतुराई से कहती है कि राजा के खाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है, जिससे वे कंसॉर्ट कांग विधवा रानी को समझाती है कि जीयंग राजा के लिए खतरा है और उसे परखने की सलाह देती है। रानी जीयंग को बुलाकर कहती है कि वह वरिष्ठ रसोइयों से मुकाबला करे और अगर हारी तो अपना एक हाथ खो देगी। दूसरी ओर हियोन से विदूषक मिलता है और उसे एक नोट देता है जिसमें लिखा है कि पहला ड्राफ्ट मिल गया है। हियोन को लगता है कि वह अपनी माँ की मौत का राज जानने के करीब है। हियोन को पता चलता है कि उसकी दादी जीयंग की परीक्षा ले रही हैं। वह जानता है कि रानी को खाने की परवाह नहीं है, इसलिए वह प्रतियोगिता में पहुंचकर कहता है कि खेल निष्पक्ष होना चाहिए। अगर बाकी 2 रसोइये हारे तो उन्हें भी एक हाथ खोना होगा। और एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। आपका ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।